अब हम कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं एक्टिव पैसिव के, किस प्रकार हमने आप लोगों को बदलना बताया है, किस प्रकार बदलते हैं। देखिए एक्टिव में वाक्य लिखा हुआ है, मोहन राइट्स अ लेटर। इसको हम पैसिव बनाते हैं तो आ जाएगा अ लेटर। अब ये यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये परिवर्तन होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ इज आ जाएगा। और यहाँ राइट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है तो हो जाएगी रिटन। और फिर बाई का भी प्रयोग करना है, बाई मोहन। ऑब्जेक्ट में पहुंच गया। फॉर्मूला भी इसी प्रकार आपको बता देते हैं किस प्रकार का होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जिस टेंस में होता है मैं उसी के अनुसार बदल रहा हूँ। अब टेंस में भी भाग होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। तो जिस हिस्से में दिया गया हो, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में बनाना है, डबल इंट्रोगेटिव है तो डबल इंट्रोगेटिव में बनाना है, और नेगेटिव है नेगेटिव में बनाना है, और सिंपल है तो सिंपल में बनाना है। इसको देखते हैं हम। ये एक्टिव का था फॉर्मूला, अब हम पैसिव का फॉर्मूला इसी से बनाएंगे। तो सबसे पहले आएगा यहाँ ऑब्जेक्ट। यहाँ हेल्पिंग वर्ब रहेगी लेकिन चेंज होके, चेंज हेल्पिंग वर्ब प्लस। अब यहाँ पर जो वर्ब आई थी वो किसी भी फॉर्म में हो, आपको थर्ड फॉर्म में लिखनी है। और फिर हम बाई के साथ यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा यहाँ से ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इस प्रकार अब बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव वाक्यों की, वे वाक्य जो क्रिया से शुरू होते हैं। इन वाक्यों में कर्ता यू छुपा होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की वॉइस में परिवर्तन किस प्रकार होते हैं देखिए। इन वाक्यों को पैसिव बनाते समय लेट का प्रयोग हम अपनी ओर से करते हैं। और वाक्य को लेट से बनाते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी फॉर्म तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म या और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसका फॉर्मूला हम नॉर्मली जान सकते हैं।
इन वाक्यों में यानी कि इम्परेटिव वाले वाक्यों में कर्ता यू छुपा होता है, तो ये वाक्य क्रिया से शुरू होते हैं, तो इसमें आता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब हम सॉल्व करते हैं यानी कि इसको बनाते हैं पैसिव में, तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, यानी कि इसको लेट से शुरू करेंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म, फिर आती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बे वाक्य होते हैं, इनको हमें इस प्रकार रेडी करना है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं एग्जाम्पल किस प्रकार के वाक्यों को बनाना है। एग्जाम्पल में देखते हैं ओपन द बुक, यानी कि किताब को खोलो। अब इसको हम ए एक्टिव में दिया गया है, अब हम पैसिव बनाते हैं। जब हम पैसिव बनाते हैं तो फॉर्मूला के अनुसार वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। हमें सबसे पहले लगाना है लेट, फिर देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक, तो यहाँ लिखेंगे द बुक। फिर क्या है, बी लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन की हो जाएगी ओपेंड। इस प्रकार हम वाक्यों को बनाएंगे। अब रूल अगला इसका, जब इम्परेटिव वाक्य नेगेटिव हो तो, जब इम्परेटिव वाक्य नेगेटिव हो तो तब क्या करना है, देखिए। उसकी सहायक क्रिया डू को हटा देते हैं। वाक्य में आई सहायक क्रिया डू को हटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं हम, देखिए डू नॉट किल द बर्ड, डू नॉट किल द बर्ड। हमें इसको देखना है, ये डू से शुरू हुआ है यानी कि डू नॉट से शुरू हुआ है। ऐसे वाक्य जो इम्परेटिव हो यानी कि कर्ता ना हो, तो ऐसे वाक्यों को हमें कैसे बनाना है पैसिव में, देखिए। सबसे पहले लिखना है हमें लेट, क्योंकि इम्परेटिव है तो लेट से बनाना है। फिर देखना है ऑब्जेक्ट, लेट द बर्ड, लेट द बर्ड। फिर हमें देखना है कि यदि वाक्य में नॉट दिया गया है तो सब इसके बाद लगाएंगे, यानी कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी फॉर्म आएगी, फिर आपकी क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी कि किल की हो जाएगी, किल्ड। इस प्रकार आपको वाक्यों को बनाना है। अब इसमें भाव सूचक भी होते हैं, उसकी वीडियो हम अगले इसमें दे रहे हैं, अगली वीडियो में। इसके लिए इतना ही कीजिए।